नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम हरे रंग की क्रांति के केंद्र में एक सफर पर जा रहे हैं। बायोमास एनर्जी की आकर्षक दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो फॉसिल फ्यूल से नहीं बल्कि हमारे आसपास मौजूद पौधों से चलती है। यह बायोमास का वादा है जो ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। बायोमास एनर्जी के इस्तेमाल के कई तरीकों में से डायरेक्ट कंबस्शन अपनी सादगी और प्रभावशीलता के लिए सबसे अलग है। सीधे शब्दों में कहें तो बायोमास डायरेक्ट कंबस्शन गर्मी छोड़ने के लिए बायोमास मटेरियल को जलाने की प्रक्रिया है। इस गर्मी का उपयोग सीधे खाना पकाने और हीटिंग के लिए किया जा सकता है या बिजली उत्पन्न करने के लिए। बायोमास कंबस्शन की खूबी इसकी बहुमुखी प्रतिभा में है। विलो और स्विच ग्रास जैसी ऊर्जा फसलों से लेकर स्ट्रॉ और लकड़ी के चिप्स जैसे कृषि अवशेष तक, यहां तक कि खाने के बचे हुए पदार्थ और यार्ड की कतरन जैसे नगरपालिका अपशिष्ट को भी ऊर्जा में बदला जा सकता है। यह अनुकूलन क्षमता बायोमास दहन को विविध समुदायों और उद्योगों के लिए एक आकर्षक समाधान बनाती है। बायोमास डायरेक्ट कंबस्शन एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के लिए एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है। इसके मूल में बायोमास कंबस्शन एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, प्रकृति के नियमों द्वारा संचालित तत्वों का एक नृत्य। जब बायोमास को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, तो उसके भीतर मौजूद कार्बनिक यौगिक हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह रासायनिक प्रतिक्रिया, जिसे दहन के रूप में जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वेपर और राख जैसे उपोत्पादों के साथ गर्मी और प्रकाश छोड़ती है। दहन प्रक्रिया को 3 अलग-अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास सुखाने है, जहां गर्मी बायोमास सामग्री से नमी को बाहर निकालती है। यह कुशल दहन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी गर्मी को अवशोषित करता है और प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। इसके बाद पायरोलिसिस आता है, जहां बायोमास अब सूखा उच्च तापमान पर विघटित होने लगता है। यह अपघटन मुख्य रूप से मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाष्पशील गैसों को छोड़ता है, जो अत्यधिक दहनशील होते हैं। अंत में ये गैसें प्रज्वलित होती हैं, जिससे आग से जुड़ी दिखाई देने वाली आग की लपटें पैदा होती हैं। गर्मी और प्रकाश छोड़ती हैं, क्योंकि दहन प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंच जाती है। स्वच्छ ऊर्जा की तलाश में बायोमास दहन इतना अधिक ध्यान क्यों आकर्षित कर रहा है? इसका उत्तर इसके असंख्य लाभों में है। सबसे पहले, बायोमास एक अक्षय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन के विपरीत बायोमास को मानव समय रेखा पर फिर से भरा जा सकता है। दूसरा, बायोमास दहन टिकाऊ स्रोत होने पर कार्बन तटस्थ हो सकता है। पौधे बढ़ने के साथ-साथ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। यह ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने में मदद करता है। बायोमास दहन अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक समाधान है। कृषि अवशेषों और वानिकी उपोत्पादों का उपयोग करके हम लैंडफिल स्थान और मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। अंत में, बायोमास ऊर्जा स्थानीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देती है। स्थानीय रूप से प्राप्त बायोमास का उपयोग करके समुदाय आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर सकते हैं। सेक्शन 5, चैलेंजेस ऑन द पाथ टू क्लीन एनर्जी। जबकि बायोमास दहन का वादा उज्ज्वल है, व्यापक रूप से अपनाने के रास्ते में चुनौतियां बनी हुई हैं। एक चिंता वायु प्रदूषण की संभावना है। जबकि आमतौर पर जीवाश्म ईंधन की तुलना में क्लीनर बायोमास दहन प्रदूषकों को छोड़ सकता है, जैसे पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता है, तो वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एक और चुनौती दहन प्रक्रिया में इष्टतम दक्षता प्राप्त कर रही है। उत्सर्जन को कम करते हुए ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करने के लिए उन्नत दहन प्रौद्योगिकियों
और ईंधन नमी सामग्री और दहन वायु आपूर्ति जैसे कारकों पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। स्थायी बायोमास फीडस्टॉक की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। अधिक कटाई से वनों की कटाई और आवासों का नुकसान हो सकता है, जिससे बायोमास के पर्यावरणीय लाभ नकारात्मक हो सकते हैं। एक विश्वसनीय और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार बायोमास आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समर्पित ऊर्जा फसलों के विकास के साथ-साथ स्थायी कटाई प्रथाएं आवश्यक हैं। सेक्शन 6 हार्वेस्टिंग द फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी इन बायोमास। बायोमास दहन की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी इसकी स्थिरता सुनिश्चित करने में निहित है। हवा में लहराते हुए स्विचग्रास के विशाल क्षेत्रों की कल्पना करें। विशेष रूप से ऊर्जा उत्पादन के लिए खेती की जाती है। देखभाल के साथ प्रबंधित चित्र वन, जहां कटी हुई लकड़ी को नई वृद्धि के साथ बदल दिया जाता है, जिससे बायोमास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। यह टिकाऊ बायोमास का दृष्टिकोण है, एक क्लोज लूप सिस्टम जहां बायोमास को उस दर पर काटा जाता है जो प्राकृतिक उत्थान की अनुमति देता है, पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखता है। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, जिम्मेदार भूमि प्रबंधन और जैव विविधता को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें बायोमास उत्पादन के लिए नए दृष्टिकोण तलाशने चाहिए। उदाहरण के लिए शैवाल एक स्थायी बायोमास स्रोत के रूप में अविश्वसनीय क्षमता रखते हैं। वे तेजी से बढ़ते हैं, कम से कम भूमि उपयोग की आवश्यकता होती है और यहां तक कि खेती के लिए अपशिष्ट जल का भी उपयोग कर सकते हैं। एक सही मायने में टिकाऊ समाधान प्रदान करते हैं। सेक्शन 7 बायोमास अ बर्निंग होप फॉर अ क्लीनर टुमारो। जैसा कि हमने देखा है, बायोमास डायरेक्ट कंबशन एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के लिए एक सम्मोहक मार्ग प्रदान करता है। पौधों में कैद सूर्य की शक्ति का उपयोग करके हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं और एक अधिक टिकाऊ और न्याय संगत ऊर्जा प्रणाली बना सकते हैं। जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं, बायोमास की क्षमता निर्विवाद है। तकनीकी प्रगति लगातार बायोमास दहन की दक्षता और स्वच्छता में सुधार कर रही है, जबकि स्थायी कटाई प्रथाएं इस अक्षय संसाधन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करती हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां घरों को गर्म किया जाता है, कारखानों को बिजली दी जाती है और वाहनों को पौधों के भीतर संग्रहीत ऊर्जा द्वारा ईंधन दिया जाता है। यह एक यूनिक है। ऐसा भविष्य है जहां ग्रामीण समुदाय पनपते हैं, स्थानीय रूप से प्राप्त बायोमास द्वारा संचालित होते हैं और जहां हवा साफ होती है और जलवायु अधिक स्थिर होती है। सेक्शन 8 अ फाइनल वर्ड ऑन अ सस्टेनेबल फ्यूचर। जैसे ही हम बायोमास की दुनिया में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, एक संदेश स्पष्ट होता है। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे हमारे ग्रह के भविष्य का निर्धारण करेंगे। बायोमास जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां ऊर्जा प्रचुर मात्रा में हो, टिकाऊ हो और सभी के लिए सुलभ हो। बायोमास डायरेक्ट कंबस्शन अपनी सादगी, बहुमुखी प्रतिभा और पर्यावरणीय लाभों के साथ एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ भविष्य की तलाश में आशा की किरण के रूप में खड़ा है। आइए पौधों की शक्ति, सूर्य की ऊर्जा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मानव जाति की सरलता का उपयोग करें। धन्यवाद।